क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है? ये एक झूठ है जो तुम्हें बचपन से सुनाया गया है। 500 साल पहले फ्लोरेंस के एक अंधेरे कमरे में निकोल मकियावेली नाम के एक आदमी ने एक बात लिखी थी। उसने कहा था, दुनिया तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए नहीं, तुम्हारी जीत के लिए याद रखती है। मकियावेली ने एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। ये किताब इतनी खतरनाक थी कि चर्च ने इसे जला दिया और सरकारों ने इसे बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें वो सच्चाई लिखी थी जिसे दुनिया हजम नहीं कर सकती थी। आज मैं तुम्हें कोई सेल्स टिप नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें मकियावेली का वो डार्क विजडम दूंगा जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम सेल्समैन नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के जादूगर बन जाओगे। ये उनके लिए नहीं है जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो सामने वाले के फैसले को कंट्रोल करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 5 प्रिंसिपल्स तुम्हारी पूरी सोच बदल देंगे। पहला नियम, चुनाव का भ्रम। इंसान को सबसे ज्यादा प्यार अपनी आजादी से है। उसे लगता है कि वो हर फैसला खुद ले रहा है। मकियावेली कहता था, बुद्धिमान राजा वो है जो जनता को आजादी का एहसास तो दे लेकिन नतीजे अपने हाथ में रखे। जब तुम कस्टमर को कहते हो, सर आपकी मर्जी, जो चाहे ले लो, तो तुम उसे खो देते हो। उसे खुला आसमान नहीं, एक रास्ता चाहिए। इसे ऐसे समझो, एक साधारण सेल्समैन कहेगा, यह 10,000 का प्रोडक्ट है, क्या आप लेंगे? यहां कस्टमर के पास ना बोलने का मौका है। अब एक मकियावेलियन सेल्समैन को देखो, वो कहेगा, सर हमारे पास 2 मॉडल हैं, एक 15,000 का प्रीमियम पैकेज जिसमें सब कुछ है और दूसरा 10,000 का स्टैंडर्ड मॉडल जो आपके काम के लिए बिल्कुल सही है। मैं आपको 10,000 वाला ही रिकमेंड करूंगा। यहां तुमने क्या किया? तुमने 15,000 का महंगा प्रोडक्ट दिखाकर 10,000 वाले को सस्ता और सही साबित कर दिया। कस्टमर को लगेगा कि उसने अपनी समझदारी से सस्ता वाला चुना, लेकिन असल में तुमने उसे वही चुनने पर मजबूर किया जो तुम बेचना चाहते थे। इसे कहते हैं एंकरिंग। उसने चुना, लेकिन ऑप्शन तुम्हारे थे। दूसरा नियम, प्यार से ज्यादा डर बिकता है। मकियावेली का सबसे मशहूर वाक्य है, अगर दोनों मुमकिन न हो तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। सेलिंग की दुनिया में इसका मतलब डराना नहीं बल्कि खोने का डर पैदा करना है। इंसान फायदे के लिए शायद काम न करे, लेकिन नुकसान से बचने के लिए वो तुरंत भागेगा। अर्जेंसी कैसे बनानी है? झूठ बोलकर नहीं, बल्कि सच्चाई को थोड़ा घुमाकर। जैसे, सर ये स्टॉक खत्म हो रहा है, ये पुराना तरीका है, नया तरीका ये है। सर ईमानदारी से कहूं तो कंपनी अगले हफ्ते से दाम बढ़ा रही है। मैं नहीं चाहता कि आपको उसी चीज के लिए ज्यादा पैसा देना पड़े। अगर हम आज पेपर वर्क कर लें तो पुरानी कीमत लॉक हो जाएगी। यहां तुमने उसे डराया, लेकिन एक दोस्त बनकर तुमने उसे बचाया। इसे कहते हैं फियर डिस्गाइज्ड एज केयर, मतलब परवाह के भेष में डर। अब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि उस नुकसान से बचने के लिए जो असल में अभी हुआ ही नहीं है। तीसरा नियम, ईमानदारी का नकाब। मकियावेली ने कहा था, लोग वो देखते हैं जो तुम दिखते हो, वो नहीं जो तुम असल में हो। आज के दौर में कोई भी परफेक्ट सेल्समैन पर भरोसा नहीं करता। अगर तुम कहोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा है तो लोग शक करेंगे। भरोसा जीतने का सबसे तेज तरीका है थोड़ी सी बुराई करना। जी हां, अपनी कमी खुद बता दो। कस्टमर से कहो, सर देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस मॉडल में बैटरी थोड़ी कम चलती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे ही तुमने एक कमी मानी, कस्टमर का दिमाग रिलैक्स हो गया। उसे लगा ये बंदा सच बोल रहा है। अब इसके बाद तुम जो भी बोलोगे वो उसे पत्थर की लकीर मानेगा। तुमने एक छोटी सी कमी दिखाकर एक बहुत बड़ा भरोसा जीत लिया। ये एक गेम है और तुम इसके खिलाड़ी हो। चौथा नियम, फ्रेम को कंट्रोल करो। जो इंसान सवाल पूछता है, बातचीत उसी के कंट्रोल में होती है, और जो जवाब देता है वो सिर्फ सफाई पेश करता है। मकियावेली जानता था कि असली ताकत सच्चाई में नहीं, नजरिए में है। अगर कस्टमर कहे ये 50,000 बहुत ज्यादा है, तो एक डरपोक सेल्समैन कहेगा, नहीं सर, इसमें फीचर्स भी तो देखिए। यहां तुम डिफेंसिव हो गए, तुम हार रहे हो। मकियावेलियन तरीका क्या है? तुम उसका नजरिया बदलो। तुम कहो, आप सही कह रहे हैं सर, 50,000 एक बार में ज्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे 5 साल यूज करेंगे तो यह दिन का सिर्फ 27 रुपए है। क्या आपकी सुविधा और समय की कीमत एक चाय से भी कम है? देखा तुमने प्राइस को डिफेंड नहीं किया, तुमने प्राइस का मतलब ही बदल दिया। अब वो पैसों के बारे में नहीं, अपनी वैल्यू के बारे में सोच रहा है। जिसने फ्रेम सेट किया, जीत उसी की होगी। 5वां और सबसे खतरनाक नियम, पीछे हटकर जीतना। मकियावेली ने सिखाया था कि कभी कभी जीतने के लिए मैदान छोड़ना पड़ता है। सेलिंग में इसे कहते हैं द टेक अवे, यानी वापस खींच लेना। जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उतावले दिखते हो तो कस्टमर पीछे हटता है।
लेकिन जब तुम यह दिखाते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है तो वो तुम्हारे पीछे आता है। अगर कस्टमर टाल रहा है तो उसे पुश मत करो, बस इतना कहो, देखिए सर, मुझे लगता है कि अभी शायद ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, आप थोड़ा और समय लीजिए, रिसर्च कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला लें। जैसे ही तुम पीछे हटे, कस्टमर के दिमाग में घंटी बजती है, रुको, ये मुझे बेचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, क्या मैं कुछ खो रहा हूं? इंसानी फितरत है, हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमसे दूर जा रही होती है। तुम्हारी ना में तुम्हारी सबसे बड़ी हाँ छिपी है। दोस्तों, याद रखना, मकियावेली को इतिहास में विलेन बनाया गया, लेकिन उसने बस वही लिखा जो दुनिया का कड़वा सच था। सेलिंग भी ऐसी ही है। हर कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम्हारे दोस्त, न्यूज चैनल, विज्ञापन। फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग इसे अनजाने में कर रहे हैं और तुम इसे समझकर कर सकते हो। यह सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, यह जिंदगी के लिए है। तुम हर रोज खुद को, अपने विचारों को बेच रहे हो। सवाल यह नहीं है कि तुम बेच रहे हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम खेल खेल रहे हो या खेल तुम्हें खिला रहा है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई है तो सब्सक्राइब बटन दबाना, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कहा, बल्कि इसलिए कि तुम्हें पता है ऐसी जानकारी हर जगह नहीं मिलती। अगले वीडियो में मैं मकियावेली का वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे तुम किसी का भी दिमाग पढ़ सकोगे। फैसला तुम्हारा है।